अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। पहले समित से ले निफ्टी पर आए और उसके बाद पूछेंगे स्टॉक्स। बताएं समित, निफ्टी पर क्या शॉर्ट है या लॉन्ग इस वक्त? देखिए अनिल जी, अगर आप डायरेक्शनली पूछे तो मार्केट में लॉन्ग ही रहना चाहिए। अगर 100 सवा 100 पॉइंट कुछ भी अगर डिप आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सो डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए स्ट्रिक्टली है कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए मार्केट, क्योंकि जैसे अभी चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है हम 8650 इजीली सरपास कर सकते हैं एंड वी कैन मूव टुवर्ड्स 8800। सो डायरेक्शनली हम कोई भी शॉर्ट कॉल नहीं दे रहे, बट यस मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए अभी अगर आप आर्ली चार्ट देखें तो 8490 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर वो ब्रेक होता है तो उसके नीचे एक 50-60 पॉइंट का एक डिप आ सकता है। सो यहाँ पे कोई भी इंडेक्स में पोजीशन लेने की सलाह नहीं होगी। अगर 8490 ब्रेक होता है तो ही शॉर्ट कीजिए 40 से लेके 60 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, और ऊपर 8535 का स्टॉप लॉस होगा। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मेरे ख्याल से इंडेक्स में शॉर्ट जाना नहीं चाहिए। ओके, इंडेक्स में शॉर्ट ना जाएं, लेकिन फिलहाल अगर आपको करना ही तो 8490 जब टूटे तब शॉर्ट करें। याद रहे तो एक 7-8 दिन के कंसोलिडेशन से कल उसने ब्रेकआउट दिया है, और अगर कल का डेरिवेटिव स्टैट्स भी देखें तो इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स कल फॉर्म हुए। सो हमें लग रहा है इसमें मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अगर निफ्टी में थोड़ा बहुत डिप भी आता है तो ये स्टॉक में कुछ मेजर गिरावट आने के चांसेस कम लग रहे हैं। सो सीएट की अगर बात करें तो 940 के एक टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 875 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो सीएट में खरीदारी करें। 875 के स्टॉप लॉस, 940 के लक्ष्य के लिए। ये समित लेवल जो है ये इस महीने के फ्यूचर्स के हैं या कैश के? जी हाँ, ये जुलाई सीरीज के फ्यूचर के लिए जुलाई फ्यूचर है, ठीक है। ओके, अगला स्टॉक जो खरीदने की राय है वो है बीएमएल। क्यों पसंद है आपको? देखिए 14 तारीख को अगर आपने देखा होगा तो ये स्टॉक में एक शार्प रैली आई थी 6 से 60% की, और इसमें जो एक कंसोलिडेशन से इसने ब्रेकआउट दिया था। सो वो दिन पे वॉल्यूम जो देखे तो उसके जो एवरेज डेली वॉल्यूम होते हैं उससे ट्वाइस या थ्राइस वॉल्यूम थे। सो इतने बड़े एक ब्रेकआउट के बाद लास्ट 3 दिन से हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देख रहे हैं, बट 920 925 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सो इसलिए हमें लग रहा है कि बीएमएल में एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। 1000 का हमारा एक इमीडिएट टारगेट होगा। 905 के स्टॉप लॉस से इसमें एक बाइंग की पोजीशन लेनी चाहिए। ओके, ये राय है आपके लिए इस वक्त साफ तौर पर खरीदारी के लिहाज से बीएमएल में 1000 के लक्ष्य के लिए। और एकमात्र शॉर्ट जो आपकी लिस्ट में है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। बताइए इसके टारगेट्स। देखिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था लास्ट 1.5-2 महीने में, बट कहीं ना कहीं पे 680 690 के आसपास इसको काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस आया और स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है उसके ऊपर जाने के लिए। कल उसने एक इंट्राडे चार्ट पे ब्रेकडाउन दिया था 660 662 के एक सपोर्ट से। सो हमें लग रहा है कि एक आज जो एक माइल्ड बाउंस आया है वहाँ पे एक शॉर्टिंग की पोजीशन ली जा सकती है। स्टॉप लॉस 679 का होगा और हमें लग रहा है कि 645 के टारगेट्स आने वाले 3-4 दिनों में इसमें दिख सकते हैं। परफेक्ट, तो ये है राय इस वक्त
शॉर्ट साइड पर अगर आप कोई मौका ढूंढ रहे हैं तो वो बन सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल्स में। स्टॉक हरे निशान में भी ट्रेड कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट में 2% की बढ़त है, मंदी करके चले 679 के स्टॉप लॉस के साथ 645 का लक्ष्य। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स पर। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा आज आपके लिए फायदेमंद, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ऑप्शन की रणनीति जुड़ेंगे हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से राहुल शाह, बने रहिए हमारे साथ। पच्चीस अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी पर नुकसान 3 अंकों का, एकदम सुस्त कारोबार सेंसेक्स निफ्टी में इस वक्त आपको नजर आएगा। चलिए अब बात करते हैं बजिंग स्टॉक पर। समित चौहान हमारे साथ है, बता दूं आपको कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में दिख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से। और सबसे पहले तो मैंने माइंडट्री को ही चुना है, 5.5% कमजोर है, 15% ओपन इंटरेस्ट में आज भी इजाफा है 3 लाख शेयरों का। क्या किया जाए माइंडट्री में, बताएं समित। अनिल जी, ये स्टॉक 520-500 के आसपास आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस अभी है। 610-620 के जो मेजर सपोर्ट लेवल्स थे उसने कन्विंसिंगली ब्रेक किया, और लास्ट 2 दिन के अगर वॉल्यूम एक्शन देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकडाउन आए हुए हैं। सो हमें नहीं लगता ये स्टॉक में कोई इमीडिएटली बाउंस आएगा। 520-500 तक इसमें एक इमीडिएट लेवल्स आ सकते हैं। सो जो भी ट्रेडर्स है इसमें लॉन्ग तो नहीं जाना चाहिए, बट इट्स लाइक अ फॉलिंग नाइफ, तो ऐसे फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए। 520-500 के लेवल्स इसमें आने वाले 1 या 2 वीक्स में दिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। और इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और बजिंग स्टॉक्स पूछूं, एक बार राहुल शाह हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। राहुल बताइए कौन सा ऑप्शन चुना है आज आपने? नमस्ते। मेरे ख्याल से जिस तरह से बाजार का मूवमेंट है, हमने देखा है कि बाजार नीचे आया, जितने भी नीचे आया उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी। तो मेरे ख्याल से 85-50 का जो निफ्टी का ऑप्शन है जो 63 रुपीज के आसपास कारोबार कर रहा है, मेरा मानना है कि निफ्टी 84 और 85 में अच्छे खासे पुट राइटिंग जो हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट है, तो 8500 का काफी सपोर्ट ले रहा है बाजार। तो 85-50 के कॉल लेने की मैं सलाह दूंगा। अच्छा, 52 का स्टॉप लॉस रखिए और 100 रुपए का लक्ष्य रखिए। अच्छा, कॉल खरीदना है, मतलब तेजी करनी है, राइट? राइट। ओके, 8,550 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदिए, 63 रुपये में मिल रहा है, 100 रुपये का लक्ष्य, 52 का स्टॉप लॉस। तो छोटी रिस्क है, 10 रुपये की, मुनाफा लगभग 40 रुपये के आसपास का। ये है राहुल की रणनीति इस वक्त ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। आज शुक्रिया राहुल आपका हमें ये रणनीति देने के लिए। समित हमारे साथ है, समित से हमने माइंडट्री पर बात की। समित, अब ये सरकारी बैंकों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, खासतौर से ये 2-3 बैंक देखिए, इलाहाबाद, पीएनबी और ओबीसी, बड़े उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। नीचे भी गए, रिकवरी भी हुए, वापस थोड़े कमज़ोर होने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन तीनों में ओपन इंटरेस्ट बड़ा जमकर बढ़ के आया है, पोजीशंस बड़ी बन रही है। क्या किया जाए? देखिए अनिल जी, ये स्टॉक्स अभी इनमें ट्रेडिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी बढ़ गई है। अगर आप इलाहाबाद बैंक की 3-4 महीने पहले प्राइस एक्शन देखें तो ये स्टॉक एक दिन में 3-4% की मूव नहीं देता था, बट अभी ऑफ लेट हमने देखा है कि ये स्टॉक इजीली 4-5% का इंट्राडे मूव देता है। तो ऐसे टाइम पे इनमें मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट एक अच्छे खासे पोजिशनल बेट होंगे। कोई भी डिप आती है तो हम मेंटेन कर रहे हैं हमारा व्यू लास्ट 2 महीने से कि पीएसयू बैंक्स में बॉटम आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, और वो हो गए। जैसे हमने पीएनबी, एसबीआई, हर एक पीएसयू बैंक्स में जो रैली देखी है। सो डिप के लिए वेट कीजिए और ये एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक ये डिप कहाँ तक आएगा वो बोलना डिफिकल्ट है, बट एक 2-3 महीने का व्यू रखिए और हर एक डिप में ये स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। परफेक्ट। तो ये है राय इस वक्त आपके लिए इन तमाम सरकारी बैंक्स पर। एक और स्टॉक जो बजिंग है लेकिन तेजी के लिहाज से, अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 1% मजबूत है और 11% ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ चुका है अब तक आज नतीजों से पहले। तो अल्ट्राटेक सीमेंट तेजी करनी चाहिए? देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है विद इन सीमेंट स्पेस। आउट परफॉर्म किया था जब हमने एसीसी अंबुजा को एक अंडर परफॉर्म करते हुए देखा था। तो ये स्टॉक में यस डेफिनेटली सेलिंग की सलाह तो नहीं होगी। फ्रेश बाइंग थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वैसा नहीं होगा, बट ऐसे स्टॉक्स को डेफिनेटली अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो राइड करना चाहिए। तो जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड किया है 3450 का स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां पे एक स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और ये स्टॉक को राइड करते जाइए। 3650 3700 के इसके नेक्स्ट लेवल हो सकता है। परफेक्ट। तो ये है स्टॉक सबसे मजबूत खरीदारी करने के लिए आज से, रिजल्ट से पहले भी और रिजल्ट के बाद भी अल्ट्राटेक सीमेंट पर लगाएं दाव। ये राय है समित की। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में हैं इन पर लेंगे राय समित से छोटे से ब्रेक के बाद।
अब बात करें कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां पर तेजी की पोजीशन बनने के थोड़े संकेत दिख रहे हैं मुझे। उनमें से एक स्पेस है मेटल्स की, क्योंकि हिंडाल्को देखिए 1% ऊपर है और टाटा स्टील भी लगभग 1% ऊपर है और दोनों में 7-7% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में मुझे दिख रहा है इजाफा, यानी कि तेजी की पोजीशंस बन रही है इन दोनों ही काउंटर्स पर। अगर इनमें से खरीदने का मौका है तो कहाँ है, ये मैं पूछना चाहता हूँ समित चौहान से, हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग से। बताएं समित, खरीदा जाए किसी को? देखिए, दोनों भी स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं। हिंडाल्को में अगर देखें तो उसमें एक स्टीप रैली आ चुकी है लास्ट 2-3 महीनों से, बट अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज अगर आप देखो तो टाटा स्टील थोड़ा बेटर लग रहा है, जिसमें आपको रिस्क थोड़ी कम होगी और रिवॉर्ड अभी भी फ्रॉम करंट लेवल अच्छा खासा हो सकता है, बट ये पोजिशनल बेट होगी। मोमेंटम वाइज इसको थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज में 2-3 दिनों का एक कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं, बट 360-355 अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी टाटा स्टील पे। और ये जैसे लास्ट 1-1.5 वीक से इसमें प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ, ये स्टॉक 400 का लेवल टेस्ट कर सकता है। ओके, तो 400 तक जा सकता है टाटा स्टील का स्टॉक, यहाँ पर करे खरीदारी। ये LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स के पहले बड़ी कमजोरी थी, रिजल्ट्स के बाद शॉर्ट कवरिंग आई, थोड़ा स्टॉक चला भी, आज फिर से 2% टूट गया और यहाँ पर फिर से 5.5 लाख शेयर नए भी जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, यानी कि थोड़े शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं मुझे आज वायदा कारोबार में। क्या ट्रेड बन सकता है 510-11 के आसपास? देखिए अनिल जी, टू बी ऑनेस्ट 2 दिन पहले जो रिजल्ट के बाद इसमें एक शार्प मूव आया था 505 के लेवल से। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये स्टॉक एक 535-540 का हर्डल ब्रेक कर पाएगा, बट कल हमने जैसे इसमें हाई लेवल से सेलिंग देखी है, थोड़ा इमीडिएटली होना अभी वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये स्टॉक एक 490 के आसपास कंसोलिडेट हो सकता है, काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहां से उसकी जो नेक्स्ट अपवर्ड लेग है रैली के लिए वो स्टार्ट हो सकती है। ये लेवल पे मेरे ख्याल से बाय नहीं कीजिए, थोड़ा डिप के लिए वेट कीजिए। 10-12 पॉइंट का फ्रॉम करंट लेवल अगर डिप आता है तो वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये है थोड़ा इंतजार करने का वक्त, और इंतजार करने के बाद आपके लिए मौका बन सकता है यहाँ पर तेजी करने का। एक और स्टॉक जहाँ पर थोड़ी मुझे मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है वो है एक्साइड। 2% कमज़ोर है, नतीजे बुरे नहीं थे लेकिन नतीजों के बाद थोड़ी सी यहाँ पर पोजीशंस हल्की होती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है। 7% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, 8 लाख शेयर नए जुड़ चुके हैं वायदा कारोबार में। 176 के लेवल पर कोई ट्रेड बनता है यहाँ? देखिए जी, 168 के नीचे फिलहाल ये स्टॉक नहीं लग रहा है, विच इज फ्रॉम करंट लेवल 6-8 पॉइंट्स का एक करेक्शन हो सकता है, बट ऑब्वियसली ये स्टॉक 120 के लेवल से चल चुका है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। बट ये स्टॉक को अभी शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा और लार्जर डिग्री ट्रेंड इसकी काफ़ी पॉजिटिव है, तो हर एक छोटे मोटे डिप में इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है ऊपर की तरफ। तो शॉर्ट मत कीजिए, वेट कीजिए 170-168 के डिप के लिए, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक बात है। ONGC खरीदा जाए? कल की गिरावट से उभर कर आज मजबूती की तरफ बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा एडिशन हुआ है 17 लाख शेयरों का। ऑनेस्टली स्पीकिंग अनिल जी, लास्ट 2-3 वीक्स में इसमें व्यू फॉर्म करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। ये स्टॉक ने 220-22 के यहाँ से एक अच्छी खासी मूव दी थी वॉल्यूम के साथ, बट कहीं ना कहीं पे फिजल आउट हुए 235-240, वहाँ से 2-3 दिन करेक्शन आया। सो ये स्टॉक को थोड़ा स्टेबल होने का हम वेट करेंगे। जब भी वीकली चार्ट में इसमें कोई इंडिकेशन आएंगे तभी इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी हम लोग रेकमेंड करना चाहेंगे। ये लेवल पे फिलहाल तो हम लोग वेट एंड वॉच अप्रोच इसमें रखेंगे। ठीक बात है, कोई जल्दी नहीं है खरीदारी करने की, फिलहाल इंतजार करें, ये मानना है इस वक्त स्टॉक पर, ONGC पर समित का। समित बहुत बहुत शुक्रिया, आज ढेर सारे स्टॉक्स पर आज आपने अपनी राय दी, अपनी ट्रेडिंग पिक्स भी दी, निफ्टी पर भी हमें बताया क्या करना चाहिए। शुक्रिया आपका। चलिए जाने से पहले आपको बता दें यूरोप का हाल। कमजोरी के साथ शुरुआत, 1/4 से 1/3% की कमजोरी के साथ खुलेंगे यूरोप के बाजार। FTSE 1/3% नीचे, कैक डेक 1/4% नीचे खुलने के संकेत, तो थोड़ी लाल निशान के साथ शुरुआत होगी इस वक्त, ये संकेत मिल रहे हैं यूरोप के बाजारों से, जो खुलेंगे अब से ठीक 7 मिनट बाद 12:30 पर, और उनका पूरा जायजा हम देंगे आपको अगले शो में। बाजारों का हाल होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।